क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर सोचा है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? हर तारे के अपने प्लैनेट्स हो सकते हैं, शायद उन पर लाइफ भी हो। यह सवाल सदियों से इंसानियत को परेशान कर रहा है। यह एक्साइटिंग भी है, डरावना भी, और हम सबको एक साथ जोड़ता भी है। सोचिए, कोई और दुनिया जहां हमारे जैसे ही क्यूरियस जीव हों या इतने एलियन हों कि हम उनकी कल्पना भी न कर सकें। सितारों की चुप्पी कान फाड़ देने वाली है, लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ ऐसी चुप्पी है जिसे हमने सुनना सीखा ही नहीं? आज अर्थ के बाहर लाइफ की तलाश एक सीरियस साइंटिफिक क्वेस्ट है। हर हफ्ते नई डिस्कवरीज के साथ हम जवाब के पहले से भी ज्यादा करीब हैं। तो चलिए मिस्ट्रीज, क्लूज और कॉस्मिक पजल्स में गोता लगाते हैं, जो शायद आखिरकार यूनिवर्स में हमारी जगह बता सकें। सच की तलाश शुरू हो चुकी है। मिस्ट्री को समझने के लिए हमें यूनिवर्स के स्केल को समझना होगा। अर्थ एक प्लैनेट है जो एक तारे का चक्कर लगाता है, और हमारी गैलेक्सी में ऐसे अरबों तारे हैं। और मिल्की वे, यह तो बस 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से एक है। नंबर्स चौंकाने वाले हैं। तारों से ज्यादा प्लैनेट्स हैं, जिनमें से कई हैबिटेबल जोन में हैं, जहां लाइफ हो सकती है। नासा के केपलर मिशन ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि की है, जिससे पता चलता है कि प्लैनेट्स कॉमन हैं। यूनिवर्स एक कॉस्मिक लॉटरी है जिसमें लगभग अनलिमिटेड टिकट्स हैं। स्टैटिस्टिकली यह इम्पॉसिबल लगता है कि अर्थ ही इकलौता विनर है। कॉस्मोस में लाइफ भरी होनी चाहिए, और फिर भी जब हम सुनते हैं तो हमें सिर्फ चुप्पी सुनाई देती है। क्यों? यही हमारी तलाश के दिल में एक विरोधाभास है। यही है फर्मी पैराडॉक्स। अगर लाइफ हर जगह होनी चाहिए तो सब कहां हैं? यूनिवर्स बहुत पुराना है। सिविलाइजेशंस के उठने, आगे बढ़ने और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत टाइम था। धीमी स्पीड पर भी एक सिविलाइजेशन कुछ मिलियन सालों में गैलेक्सी को पार कर सकती थी। फिर भी हमारे टेलीस्कोप्स को चुप्पी के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। हमने स्पेस में मैसेज भेजे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मैथ कहता है कि लाइफ कॉमन होनी चाहिए, एविडेंस कुछ और ही कहता है। क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? क्या लाइफ रेयर है, या कोई बैरियर है, कोई ग्रेट फिल्टर जो सिविलाइजेशंस को बाहर पहुंचने से रोकता है? फर्मी पैराडॉक्स सिर्फ साइंस नहीं है, यह हमारे अपने फ्यूचर के बारे में एक सवाल है। यूनिवर्स इतना शांत क्यों है? अगर एलियंस मौजूद हैं, तो हमने उन्हें क्यों नहीं ढूंढा? शायद दूरियां बस बहुत ज्यादा हैं, या उनके सिग्नल्स इतने कमजोर हैं कि हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते। शायद वे ऐसे तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। या शायद वे जानबूझकर हमसे बच रहे हैं, दूर से देख रहे हैं जब तक हम तैयार ना हो जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि वे पहले ही आ चुके हैं, पुराने मिथों और मिस्ट्रीज में क्लूज छोड़ गए हैं। या शायद हम शुरुआती लोगों में से हैं। लाइफ रेयर है, और सिविलाइजेशंस टाइम और स्पेस की दूरियों से अलग हैं। यूनिवर्स एक बड़ा स्टेज हो सकता है जहां एक्टर्स कभी मिलते ही नहीं। लाइफ की तलाश सिर्फ टेलीस्कोप्स के बारे में नहीं है, यह हिस्ट्री के बारे में भी है। नाज़का लाइंस जैसी पुरानी चीजें और उड़ने वाले रथों की कहानियां पास्ट के विजिटर्स के बारे में अटकलें लगाती हैं। भारत, मिस्र और रोम की कहानियों में आसमान में अजीब चीजों का जिक्र है। क्या ये सिर्फ मिथक हैं या असली मुलाकातों की धुंधली यादें? सदियों पुराने रिकॉर्ड्स में भी अनएक्सप्लेन्ड एरियल फेनोमेना का जिक्र है। शायद हमारे पूर्वजों ने ऐसी चीजें देखी जिन्हें वे समझा नहीं पाए। कॉन्टैक्ट की गूंज जो टाइम के साथ खो गई। पास्ट में उतने ही राज हो सकते हैं जितने सितारों में। 1977 में एक पावरफुल रेडियो सिग्नल, वाह सिग्नल, ने कुछ देर के लिए हमारे डिटेक्टर्स को रोशन किया, फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या यह दूसरी दुनिया से कोई मैसेज था या सिर्फ कॉस्मिक नॉइज? हमें अब भी नहीं पता। ऐसी मिस्ट्रीज से इंस्पायर होकर नई टूल्स और मिशंस के साथ तलाश जारी है। नासा के मार्स रोवर्स मंगल की मिट्टी में पुराने लाइफ के निशान ढूंढ रहे हैं। फ्यूचर के मिशंस जुपिटर और सैटर्न के बर्फीले चंद्रमाओं को एक्सप्लोर करेंगे, छिपे हुए महासागरों में लाइफ की तलाश करेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
अब एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को बायो सिग्नेचर्स, लाइफ के केमिकल हिंट्स के लिए स्कैन करता है। पहली बार हम दूर की दुनिया की हवा को सूंघ सकते हैं। तलाश अब सिर्फ सिग्नल सुनने के बारे में नहीं है, यह खुद लाइफ के फिंगरप्रिंट्स ढूंढने के बारे में है। हमारी टेक्नोलॉजी आखिरकार हमारी क्यूरियोसिटी के साथ तालमेल बिठा रही है। शिकार जारी है। हमें क्या मिलेगा? दशकों से यूएफओस को फैंटेसी कहकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब सरकारें, खासकर यूएस, यह मान रही हैं कि हमारे आसमान में ऐसी चीजें हैं जिनकी वे व्याख्या नहीं कर सकते। पेंटागन द्वारा जारी किए गए वीडियोस में ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जो ज्ञात फिजिक्स को धता बताती हैं, जिन्हें प्रशिक्षित पायलटों ने देखा है। आधिकारिक रिपोर्टें पुष्टि करती हैं कि ये यूएपीज रहस्यमय बने हुए हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी हमारी अपनी से परे है। क्या वे गुप्त ड्रोन हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं या कुछ और? सरकार एलियंस नहीं कह रही है, लेकिन वे इसे खारिज भी नहीं कर रहे हैं। रहस्य अब आधिकारिक है और दुनिया ध्यान दे रही है। हम वास्तव में क्या देख रहे हैं? हम डिस्कवरी के किनारे पर खड़े हैं। सवालों से ज्यादा जवाब नहीं है। यूनिवर्स का स्केल बताता है कि लाइफ हर जगह होनी चाहिए, फिर भी चुप्पी बनी हुई है। पुरानी मिस्ट्रीज, अजीब सिग्नल्स और आधिकारिक रहस्य सभी एक बात की ओर इशारा करते हैं। हमें नहीं पता, क्या हम अकेले हैं या एक कॉस्मिक कम्युनिटी का हिस्सा हैं जिनसे हम नहीं मिले हैं। लाइफ की तलाश खुद की तलाश है, एक ऐसी खोज जो हम सबको जोड़ती है। हर नई डिस्कवरी के साथ हम सच के करीब पहुंचते हैं। तब तक हम ऊपर देखते रहते हैं, क्यूरियोसिटी और वंडर से प्रेरित होकर। सबसे बड़ा एडवेंचर अभी शुरू हो रहा है।